बहुत अच्छे, क्या बात है। वाह, ना दिल देले रहती ना गम ले ले रहती। अच्छा भैया, हम देवालाल यादव अपनी पूरी पार्टी सहित एक करुण रसकांड रउआ लोग के बीच में भेजत बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोगों के जरूर पसंद आई। अब भैया हो राम, चार लाइन भूमिका के भाव पे गौर करिएगा। कैसे भैया? इंसानियत का लगा कर मुखौटा हैवान कुछ घूमते जुर्म ढाते कसम खाकर जालिम कसम तोड़ देते और नाता ये दामन में दागी लगाते। नेपाल देश में नेपालगंज शहर में है बागेश्वर मंदिर मोहल्ला जहां रोहित वर्मा की पत्नी है लक्ष्मी, जहां बेटा बेटी बहू करती हल्ला। नेपाल देश में नेपालगंज शहर में बागेश्वर मंदिर मोहल्ला जहां अपने पूरे परिवार के साथ रहत रहलन रोहित वर्मा, जिकर पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी, अपने बेटा बेटी बहू के साथ रहत हुआ। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है, बिल्कुल नया है, बिरहा जगत में नया है, गीत तो पुरान है। कैसे मास्टर साहब? वाह वाह, गजल है कि तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओए पिया तुमने हो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया। तुमने हो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया। तुमने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया। लेकिन ये जमाना के जनरेशन के देख के कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखले हुए।
कैसे? देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ। देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ। आंसुओं के गम का तराना हुआ, आंसुओं के गम का तराना हुआ, गाना हुआ। देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ। देख लो ना नजम का लाइन में कहानी आगे बढ़त बा। कैसे मास्टर? जितेंद्र की पत्नी पूनम पूनम सी गोरी है, मगर आंचल बहन की उम्र अभी थोड़ी है। ननद भौजाई में 36 का आंकड़ा रहता, दोनों तो अपनी थी, जितेंद्र भला क्या कहता। बनूंगी हीरोइन आंचल सपना सजाने लगी, हिंदी फिल्म अक्सर का गाना वह गाने लगी। एक बार आजा वाला गाना गाकर नाच रही, सभी सहेलियां उसकी कला को जांच रही। तभी भाभी पूनम कमरे के अंदर आई है, बेचारी आंचल को खरी खोटी सुनाई है। रोहित वर्मा के बेटवा जितेंद्र और जितेंद्र का पत्नी पूनम। रोहित वर्मा का एक थे बिटिया आंचल, यानी जितेंद्र का पत्नी जौन पूनम बिया और जितेंद्र का बहन आंचल में एकदम 36 का आंकड़ा है, बनत ना है। हमेशा एक दूसरे पर दाव कसे का तैयारी रहता कि के मौका मिल जाओ कि खाए भर दे। आंचल का दिल में एक सपना है कि हम हीरोइन बनब। एक फिल्म के पसंद आ गई रहे अक्सर का। एक रोज अक्सर फिल्म का गाना एक बार आजा झलक दिखला जा गा के अपने सहेलियन के बीच में डांस करके दिखावत रहे, एक्टिंग करके। तले वही बीच आंचल का भौजी पूनम पहुंच गई, लगली कुल खरी खोटी सुनावे, मेहना ताना मारे। का कहते बिरहा में एक लाइन तर्जन, बड़ी नई नई गीत है। तहलका मचौले हगी झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी। बगली से निकाल सैया जी, उड़ावत रुमाल सैया जी। झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी। पातर करिया डोले, पातर करिया डोले, नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मर सैया डोले। लेकिन पूनम भौजी अपने ननद आंचल के बोली बोलत है का, करतारु खेल नाना दो, माथा होता फेल नाना दो। बोली बोलत किया।
हो खबुझे बेमेल नाना दो दुख जई बुझेल नाना दो दारू खेल नाना दो माथा होता खेल नाना दो परदा खुलासा होई हो परदा खुलासा होई हो सब लोग में आशा से निराशा होई नैहर में तमाशा होई हो भौजैया बोली बोलत हिया पूनम की जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू कोई के मुंह देखावे लक ना छोड़बू नंदियो बोली आए लगल आंचल कलस तू कहल का चाहत तो कहतिया ऐसे लगाई बुझे लग जाई आचारा में रहन से रहना बेराहन में तोरो भलाई बाटे हो सहूर सीख लो तोहरा ये लूर पे जरूर सुना जगवा हंसाई बाटे हो झांसा होई हो जिंदगी में झांसा होई हो सब लोग में आशा से निराशा होई नैहर में तमाशा होई हो पूनम भौजैया आंचल से कहती अपने ननदी से कि जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू खानदान का नाक कटा देबू ऐसे ही कहा सुनी होत बा कहा सुनी में तौले भौजैया पूनम 2-3 तमाचा खींच के मार दिलस आंचल के न घरे माई है न बाबू हम न भाई है जब चाटा लागल बा आंचल के गाल पे ओकरे भौजाई को तब भयल का बिरहा में तर्ज बदल गई तर्जबा अरे झाझर मारवा जन छ वही ये बाबा हो लगी है सुरु जावा के घाम हो लेकिन जब भौजैया चाटा खींच के मरले बिया आंचल के तो घर से निकल गई तो कभी जी भाव लिखत हूँ का अरे आपन घर दाता जी के रूसल चिरैया हो अब फिर करी है कहावा बसे रहो अबला का जात अकेले अपन घर द्वार छोड़ के मर्द मानुष तो हो ना रहे के कुछ ठिकाना ना है लेकिन घर छोड़ के चल देहलस गइल कहाँ अरे भारत नेपाल सीमा शहर रूपे दिया में बस अड्डाया चल लिहली हे रहो बस अड्डाया चल लिहली हे रहो सीमा शहर रूपे दिया में भारत नेपाल के बॉर्डर पे शहर रुपेडिया बस अड्डा पे पहुंचल है तब हरिद्वार जाए वाली अरे बस तैयार रहल
कौन बस पहले जाई इहे इंतजार रहल। हरिद्वार चली भैली आंचल बावरिया हो देखे हरिया नैना फेर हो। भारत नेपाल के बॉर्डर पे यानी बॉर्डर सीमा पर रुपेडिया शहर बस अड्डा आंचल पहुंचली है। हरिद्वार जाए खातिर वहां से कुल बस लगल है, तलाश करत है, पता करत है कि कौन बस पहले हरिद्वार जाई। जौन पहले जाए वाली बस है वो बस में बैठ गई। यह सोचत जाती कवि जी टेरी का भाव कैसे। अरे गुजरवा कहवा चल के होई छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नैहरावा। छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नैहरावा गुजरवा कहवा चल के हुई। यह सोच के रोवत है आंचल। तो कवि जी विदेशिया का भाव में लिखत हूँ कैसे। अरे फफकी रोवे अरे आंचल बाऊ रही हो अब बिसरे न प्यार माई बाबू के सूरती। माई बाबू का चेहरा याद आवता, सूरत दिल से बिसरत ना। ये हकरा उठत बा दिल में कि माई बाबू के हम छोड़ के जात बानी, लेकिन ठान ले बा मन में कि वैसन भौजाई का मुंह देखल पाप बा। तब रोवत दिया तब ले परिचालक नीरज पूछन लागा भेदावा हो आंचल बताई दिहाली बीतल कुली बाती। परिचालक नीरज जब देखलस आशा के रोत तो जाके हाल चाल पूछे लगल। दिल में दया आ गई। क्यों रो रही हो, क्या बात है। आप बीती सारी कहानी आंचल उस परिचालक नीरज से बता देती है। तब उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंची बसिया हो कस्बा नगीना चितौल ढाबा पर सांघतिया। परिचालक नीरज से अपन दुख भरल कहानी आंचल बतावत है। बस आगे बढ़त बिया। उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंचल बस कस्बा नगीना चितल ढाबा पर। नीरज सांत्वना दे थका अरे वापस नेपाल हम अरे तोहे पहुंचाई देबे अरे नाश्ता कराई नीरज मार लिहल मातिया। कस्बा नगीना चित्तल ढाबा पर संगतिया का ढाबा रहल। नीरज का नाश्ता उस्ता करा के विश्वास जमा ले। उ परिचालक नीरज कल चिंता मत कर, तोहके वापस हम तोहके तोहरा घरे नेपाल पहुंचा दे। नाश्ता उस्ता करैलस। जौन आंचल बा रो रो के अपन कुल दुख सुनौलस। कहलस कि हम वहां ना जाई, वो घर में हमें कदर नहीं खे। ओकर रोवल धोवल देख के
नीरज अपने घरे लेके चल गयल शाहजहांपुर, जहाँ ओकर घर बा। अपने पत्नी रीना दुल्हन के साथ नीरज जौन परिचालक रहत रहा, अपने घरे लेके गयल। तो रहते बीता 20 दिन, रहते बीता 20 दिन, संकुच न गलत प्रयास हुआ। दुनिया में इंसान अभी है, आंचल को विश्वास हुआ। 20 दिन बीत गई, आंचल के मन में बा कि हम झूठे डेरात रहनी है। अब भी दुनिया में इंसान हुआ और इंसानियत नाम का चीज बा। नीरज बोला, 21वां दिन है, नीरज बोला आंचल से कल साथे नेपाल चलना है, अपने घर वास जाने में भला हाथ क्या मलना है। पागल मत बनो, अपने घर जाने में कोई शिकायत नहीं है, चिंता मत करो, हम लेकर के चलेंगे। ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर, ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर, नियत उसकी फिसल गई, परसों साथे ले जाएंगे, ड्यूटी मेरी बदल गई। लेके चित्तल ढाबा पर, अपने संगतिया का ढाबा पर पहुंचल है, तो ओकर खूबसूरत जवानी देख के इहो लो भाई गल कि अब तो चल जाई। हमारा साला मर्दानगी पर आदमी थूके लगे हैं, ये हमारा दोस्तवा थूके लगे। तो ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने, ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने वह आंचल को रोक दिया, मासूम अबला की असमत भेड़िया के मुंह में झोंक दिया। चित्तल ढाबा पर अपने दोस्त ओम प्रकाश सैनी के यहाँ रोक दिहलस कि हमार ड्यूटी थोड़ा बदल गई बा, काल चले के। वह ओम प्रकाशवा का करत करन लगा छेड़खानी। बुढ़ा बूढ़ हो, ये नहीं कि जवान हो, दोनों बूढ़ हो सर, नीरजा और ओम प्रकाशवा दोनों। करन लगा छेड़खानी, बुढ़ा तेरी जवानी क्या होगी। आंचल बोली भैया आएंगे तो सोच तेरी कहानी क्या होगी। नीरज के अपन दिल में धर्म का भाई मन ले रहे। छेड़खानी ओम प्रकाश जब करने लगा तो आशा कहती है कि जो मेरे साथ तू बर्ताव कर रहा है, सोच मेरे नीरज भैया आएंगे तो तेरा हश्र क्या होगा। कहलस अच्छा, जब उन्हें तू अपने धर्म का भैया पर विश्वास कैले हो, सरासर धोखा हुआ है, तब 20,000 रुपया में तो के हमके बेच के गौल। अब वही जवानी का पौधा तनी सींचे दो, मरो के मोहब्बत के रंग में रंगाए दो, ना जना खड़ा मत करो। लगा जबरदस्ती करने, तो रो करके बिलक करके उस ओम प्रकाश ढाबे का जो मालिक है उससे कहती है, आंचल रो रो के अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। तर्ज बदल गई। कि बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया पियावा बनलो मोर। तर्ज है, लेकिन रो करके अपनी आबरू की भीख मांग रही है आंचल। क्या कि हमरे चाचा हो, कि हमरे चाचा हो, अरे आपन बिटिया जानी के देवा छोड़, हमरे चाचा हो। रोने लगती है कि चाचा हम तोरा बेटी समान बानी और तू हमार बाप तमाम बड़ा, हमरे इज्जत के साथ मत खेला चाचा, हम तो गलती कैले ही बानी। बतावत या आंचल, बिन सोचे समझे घर तजली, बिन सोचे समझे घर तजली, गलती भइल भारी ए रामा। जेके जनली धर्म के भाई, ओसे धोखा खैली कि हमरे चाचा हो, बिनती करे बेचारी धई के गोड़, हमरे चाचा हो।
रो करके अपनी इज्जत की भीख मांग रही है उस ओम प्रकाश सैनी ढाबे के मालिक से कि चाचा, मैं आपकी धर्म की बेटी तमाम हूँ, आप मेरे धर्म के पिता जैसे हैं, मेरे इज्जत को तार तार मत करिए चाचा। एक तो मैं खुद बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ, बिन सोचे समझे अपना घर बार छोड़ करके अनजान एरिया में अनजान लोगों के बीच भटक रही हूँ, और अनजान सफर में जिसे अपना धर्म का भाई मैंने माना वो भी दगाबाजी कर गया। रो रही है, लेकिन वो गद्दार जिसके दिल में वासना सवार है वो कर क्या रहा है। सोरठी भाव। गहिया के दोहैया नाही सुना लस कसाइया, अरे सुना लस कसाइया। गहिया के दोहैया नाही सुना लस कसाइया, नहीं सुना लस कसाइया। जो गावल जवानी ले हलत लूटलू राम की रामा हो। कितना हूँ रो करके बिलक करके वो आंचल अपने इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन वो गद्दार पापी उसके दिल में रहम कहाँ है, उसके सर पे तो वासना सवार है। तब बाझावा के चंगुल में फांसा लिचराई, रे फांसा लिचराई। बाझावा के चांगुल में फांसा लिचराइया, अरे तारा बेचरा। सागरो सपनावा गईले टूटलू राम की रामा हो। जैसे बांझ का चंगुल में चिड़िया फंस जाले के तो तड़फड़ा ले, लेकिन ओकर जीव ना बच पावेला, ठीक उसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल में फंस गई है आंचल की इज्जत, जो लाख प्रयास के बाद भी अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही। कवि जी पहपट के भाव में लिखता हूँ कैसे। अरे फूलवा के दिलवा पर गिरल बाजारावा, घरवा छोड़ी के ahoवे लागल काटा पर गुजरवा घरवा छोड़ी के। इज्जत ना रहा, बेचारी जाए तो कहाँ जाए, उसी ढाबे पे रह रही है। ओम प्रकाश सैनी अपने चंगुल में फंसा लिया है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है, उसको अब इस्तेमाल करना शुरू किया। तब ओम प्रकाश सैनी के मित्र आए राकेश भटनागर हो, और समझ गए जबरी दागी लागल असमत के चादर हो। उस ढाबे का मालिक ओम प्रकाश सैनी का दोस्त राकेश भटनागर आए खाना वाना खाए खातिर। धीरे से इशारा कैलस कि एक बहुत बढ़िया आइटम लिया लें जाइबा तो जा जुड़ा उड़ा लो। वह बेचारा गयल, जब सामने देखलस तेहर आंचल का स्वभाव है। अरे
पाँव पकड़ के अबला करे पुकारावा घरवा छोड़ी के, अब बाबूजी बचा ल दे सहारवा घरवा छोड़ी के। जब राकेश भटनागर को देखती है आंचल, तुरंत जाकर के पाँव पकड़ करके रोने लगी, अपनी सारी कहानी, दुख भरी कहानी बताती है। राकेश भटनागर के दिल में दया आ गई, कहती है बाबूजी क्या आप भी इन दरिंदों की तरह दरिंदगी पे उतारू हो गए? जब आए हैं तो अपनी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी मेरी इज्जत तो लूट चुकी है, अब मुझे नकारने में क्या फायदा। राकेश भटनागर सारी बात समझ गए कि इस अबला के इज्जत को जबरी तार तार किया गया है। तो कभी जी आल्हा का भाव में लिखा था, अरे दुखिया के दुख सुनी हाथ से बहुत लोगावा, अब बिरल है बुझेला दुख जो की नासा। राकेश भटनागर के भरली नजरिया, कहे की मदद करब अपन बेटी जा, रोवता रोवत भटनागर गईले घरावा। पूछे पत्नी कंचन की कभायल श्रीमान, आंचल की सारी दुख भरी कहानी सुन करके राकेश भटनागर की आंखों से आंसू छलक पड़े, दिल में दया आ गई। रोते रोते अपने घर पे पहुंचे। घर पे जाने के बाद भी आंखों का आंसू रुक नहीं रहा है। राकेश भटनागर की पत्नी, जिसका नाम कंचन बताया गया, आंखों का आंसू देख करके पूछने लगी, तब सारी कहानियां राकेश जी बतावले, बिल खेल बिटिया नरक दरम्या, कंचन कहे साजना लगावा माती देरिया, धर्म के नाता होला खून से महा, सारी कहानी बताते हैं राकेश भटनागर अपनी पत्नी कंचन से आंचल के बारे में। कंचन भी रोने लगी, कहती है कि देखिए, खून के रिश्ते से कई गुना ज्यादा महान और बड़ा रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है धर्म का नाता। तो हम लोग उस बेटी को अपनी बेटी की तरह मान करके उसकी इज्जत की देखभाल करेंगे। दोनों परानी कसम लेत हुवन त सदर भाव में बताओ गेल कैसे। देई के परानावा बचैबे बिटिया के, दुनहु परानी हो प्रतिज्ञा लिहले ठा, कुछ ने बाली साथी लेके संगवा में, झटके से गईले ओम प्रकाश के मकान, आंचल के जबरी ले गईले भटनागर, ओम प्रकाश पापी हो गया है परेशान, गुंडों को भेजा भटनागर के भवानावा, अरे चला नहीं चारा गुंडे भागे लेके जा,
दोनों पति पत्नी राकेश भटनागर और उनकर पत्नी कंचन प्रतिज्ञा ठान लेहन कि भले हमनी का जान चल जाई लेकिन वो बिटिया के बचावल जी जरूर। कुछ नेपाली साथी लोग के लेके राकेश भटनागर अपने संगे पहुंचला हम प्रकाश सैनी के ढाबा पर और जबरी आंचल के उठा के अपने घरे ले अलन। यह ओम प्रकाशवा परेशान बाकी जौने को वजह से 2 पैसा साइड आमदनी रही हमारे दोस्त होके दगा कर दहलस वो लेके चल गल। अब एक परेशानी बढ़ गई है कि कैसे लेके आई। कुछ गुंडन बदमाशन के भेजलस राकेश भटनागर के घरे से वो आंचल के जबरी लियावे खातिर, लेकिन राकेश भटनागर अपने नेपाली साथी लोग के साथ घर परिवार के साथ एकदम जम के मुकाबला कैलम। मरना कुल गुंडा भागत परात भाग गए फिर वापस। तो आखिरी भाव में कवि जी खड़ी के भाव में लिखता हूँ कैसे। अरे विधि के लेखा के जाने करम के गतिया अपवली बाप महतरिया धर्म के बिटिया। धर्म का माई बाबू राकेश भटनागर और कंचन के रूप में आंचल के मिल गए। तब धन्य भटनागर हमरे देशवा के शान हो आया चल के रखल अपन बेटी मान हो। बारे हमारे देश का ओ राकेश भटनागर जो दूसरे की बेटी को पराए घर की बेटी को अपनी बेटी मान करके अपने घर पे अपनी बेटी की तरह उसका गुजारा कर रहा है। अरे बोला सहारा के जुड़ाइल छतिया अपवली बाप महतरिया धर्म के बिटिया। राकेश भटनागर और कंचन को माता पिता मान करके उनके घर पे रहने लगी आंचल। लेकिन आज लड़कियों को आंचल दे रही नसीहत आया अपन घर छोड़ जग में होले भारी फजीहत। आज की जनरेशन की लड़कियों को आंचल एक नसीहत इस विरह के माध्यम से दे रही है, इस कहानी के माध्यम से कि आपन घर आपन होला पराया घर पराया होला। अरे भटनागर के जैसे सब ना बूझी बतिया तब बोली बाप महतरिया धर्म के बिटिया। बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी पावन स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन गुरु राम खिलावन गुजरवा कहवा चल के होई। ऐसे हर घर के बेटी बहन के सोच समझ के कोनो कदम उठावे के चाहिए। उत्सुकता में जवानी का उबाल में कबो गलती ना करे के चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त करे कभी क्षमता हो के चाहिए। उदल भैया गुजरवा कहवा चल के होई देवा रमा कवि के सारद के सहारा गुजरवा कहवा चल के होई।